वेलकम बैक। फैसल साहब, तो मुझे एक बात बताएं, मैंने सुना है कि आप बचपन में बड़े वांटेड किस्म के फैमिली मेंबर थे, अक्सर शादियों पे आपको बुलाया जाता था। ये बहुत गलत किस्म की मुखबिरी दी है। आपको इस बात का इल्म है वैसे बदिया? हाँ, अम्मी बताती हैं कि हर जगह नहीं जाते थे। जैसे कि ईद का त्यौहार भी होता था तो खुशी खुशी रिश्तेदारों के घर नहीं जाते मगर थे। उसकी वजह उनको भी शायद पता नहीं होगी, क्योंकि भाई को इतनी आदत थी कि इनको खास रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता था शादियों के ऊपर। और क्यों बुलाया जाता था, इन्होंने आपको कभी ये बताया? ये मुझे समझ में आ रहा है कि एक बहुत ही बदबख्त किस्म का राइटर है, उसने ये मुखबिरी की है वासे को। मगर ये क्या बात सच है? हाँ, ऑफ कोर्स, मुझे बड़ा शौक था अपना परकशंस वगैरह बजाने और ये कॉन्गो बजाता था। कॉन्गो मैं ड्रम्स बजाता था, बजाने के लिए खास तौर पे आप बुलाया जाता था। खानदान की शादियों में बजाता था। हाँ, और वो जो एक कॉन्गो ड्रम, जिन लोगों को आइडिया नहीं है, इट्स 3 सेट ऑफ ड्रम होता है जिसको खास तौर पे फैसल साहब बजाया करते थे। और मैंने सुना है कि डांस भी बड़ा... नहीं, गाना गाते थे। गाना गाते थे वैसे भाई फैसल भाई है ना, माइकल जैक्सन नहीं आए। नहीं, मगर आपको पता नहीं है, ये भी कुछ हमें खबरें मिली हैं कि डांस भी भाई बहुत जबरदस्त कर लेते हैं। अब भी कोशिश करता हूँ डांस करने की, बेगम घूरने लगती है। ये ऐसा क्यों है? जिन्होंने आपको मुखबिरी की है ना, तो उन्होंने क्योंकि देखा है शादी पे फैसल ने बहुत डांस किया था। मैं कहता एक वाहिद ऐसी जगह जिससे मैंने फैसल को डांस करते हुए देखा है। और वो आखिरी डांस था, वो आखिरी द लास्ट था वो। नहीं, मगर ये बड़ी एक बात है, हमने सुना है कि बहुत भाई जो हैं बड़े इस मामले में पैशनेट थे। कॉन्गो ड्रम्स और परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत जोर होता था। गाने गाते थे हम लोग, तो अभी भी काफी गाने गाते हैं। और गाने में सुना आप बहुत से सिंगर्स के भी गाने गा लेते थे। और उन सिंगर्स के जो गाने गाते थे, सुना उनकी आवाज में भी गा लेते थे। जी सर, मैं समझ गया था वो जब आपने ये कॉन्गो वाली बात आई ना, मैं समझ गया था कहाँ से मुखबिरी आई है। इंशाल्लाह कभी ना कभी मैं उसके भी आपको 10 चीजें दूंगा। मगर वैसे आपको तो सुनाते ही होंगे गाने। ये बहुत अच्छा गाती, वो तो गाती हैं, हमें पता है, वो तो देखें, हमें उनके बारे में तो आइडिया है हमें। आप अपना बताएं ना, कोई सुनाया इन्होंने आपको कभी? हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बड़ा यकसतरी तबसरा किया। हम बैठे हुए थे उनके घर पे, कैरियोके का हल्का फुल्का सेटअप हो रहा। उन्होंने कहा यार आपकी पिच बहुत अच्छी है आवाज की वजह से, लेकिन सुर भाभी के अच्छे हैं। कौन सा फेवरेट गाना है आपका किशोर का? मेरे वालिद बड़ा गाते थे एक गाना किशोर का, तो वो बल्कि मैंने और अब्बू ने भी कैरियोके पे ट्राई किया था ना। तो अब अब्बू की थोड़ी सी सांस का मसला हो रहा था, तो वो खैर वो मेरे सपनों की रानी। मेरे सपनों की रानी, और ये आप सुनाते ही होंगे घर पे आम फहम। ये थोड़ा गा भी दें प्लीज। हाँ जी, गा दे, ऑडियंस की फरमाइश। गा दीजिए अगर आपको लगे। मेरे सपनों की रानी मेरे साथ आई। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। जबरदस्त। फैसल साहब, कभी हुआ शहबाज शरीफ के साथ कोई बैठक लगी? शरीफ फैमिली में सब बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने मरियम साहिबा को देखा, हमजा साहब गाते हैं, जुनेद उनके जो नवासे वो बड़ा जबरदस्त गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। जुनेद की बहुत सिंगिंग हमने देखे को नहीं। मगर आपने कभी हुआ शहबाज शरीफ साहब से आप यहाँ से आपने गा दिया हो कि मेरे सपनों की रानी, आगे से वहां से मियाँ साहब ने कहा मैं नहीं मानता? नहीं, शायरी का हुआ है शहबाज साहब के साथ। तो उन्होंने जालिब सुनाया आपको? उन्होंने कोई सुनाया शेर, तो बस हमसे तो फिर रहा नहीं जाता। आपने तो हमला कर दिया होगा ताबड़तोड़ किस्म का। एक आध शेर जो है ना उनको सुना दिया, क्योंकि हमारे यहाँ कराची में वो नाज़माबाद में हमें वो बड़ी मशहूर थी। हम कहते थे कि जान जाए लेकिन जुमला ना जाए। जुमला जो है ना वो अगर आ गया ज़बान के ऊपर तो बस फिर चला जाता। हम लोग कहीं भी जाते ना, पहले बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको बहुत ज़्यादा शौक था शेर कहने का। तो वो जब से हम उनकी गैदरिंग में गए ना, तो उन्होंने शेर कहना बंद कर दिया है, क्योंकि फैसल कोई ना कोई इसमें से नक्स निकाल लेते हैं, फिर आगे से जवाब में ऐसा शेर सुनाएंगे या कुछ ऐसी बात कह देंगे कि ऐसा कहते नहीं। और आई एम श्योर ये लाहौर आके तो इनके सामने कोई ट्राई नहीं करता होगा आपकी फैमिली वगैरह में? बिल्कुल भी नहीं। हाँ बिल्कुल, लाहौर का अपना शेर। और वैसे भी यहाँ तलफ़्फ़ुज़ का भी बहुत एक मसला पड़ता है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। ज़िया मोइनुद्दीन साहब को मेरी बड़ी एक ख्वाहिश थी कि कभी इंटरव्यू करूं, एंड आई नेवर गॉट टू इंटरव्यू हिम। मगर फिर मैं सोचता था कि बेहतर ही था, क्योंकि अगर ज़िया साहब का इंटरव्यू करता तो पहले 2 मिनट में ही उन्होंने मेरे साथ वो करनी थी तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर और प्रोनाउंसिएशंस पे कि मैं उसके बाद शो ना कर पाता। तो ये एक बड़ा होता है, क्योंकि आई नो कि इनका भी बड़ा ज़ौक़ है। और क्योंकि उर्दू शायरी में ना तलफ़्फ़ुज़ से उसका वज़न ऊपर नीचे हो जाता है मिसरे का। बिल्कुल। तो जब वो वज़न से गिर जाएगा
तो फिर तो वो मजा नहीं आता। तो नजरों से गिर जाएगा। तो नजरों से गिर जाएगा। पंजाब साइड पे आमतौर पे प्रोनाउंसिएशन हमारी जो है वो थोड़ी सिरक जाती है। वैसे मैंने सुना भाई को गेमिंग का भी बहुत शौक है। बिल्कुल बिल्कुल, फीफा बहुत शौक से, बहुत शौक से। 1.5 साल से नहीं खेला, अब फरागत के बाद कुछ खेलूंगा। मगर क्यों आप इस्लामाबाद साथ ले जाते हैं? है मेरे पास, पार्लियामेंट लॉजेस में वाईफाई नहीं चलता? है मेरे पास, सब कुछ है, बस वक्त नहीं इतना। देखिए मैं बड़ा हैरान हुआ, हम हर वीकेंड के ऊपर कोशिश करते थे एक आध मूवी जरूर देख लें OTT के ऊपर। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मीडिया सेंटर्स वगैरह, इंटरनेट कनेक्शंस और राउटर्स, एवरीथिंग एवरीवेयर, और होम थिएटर के साथ मैं हर जगह, भले छोटा सा हो। एक ज़माने में मैं, क्योंकि मैगजीन्स में जिन साहब ने आपके साथ मुखबिरी की है वो और फसी बारी और एक दो, हम सब एक आध मैगजीन के लिए लिखते भी थे। तो जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मुझे बहुत शौक, लेकिन 1.25 साल 1.5 साल में मैंने बमुश्किल एक मूवी देखी है, और वो भी मैं सो गया आखिर में। हाँ। इन्होंने बाद में मुझे बताया कि अच्छा ही वो आप सो गए थे। मगर आपने फीफा को मिस किया इंतहाई। और जो बीच में हमारे साथ लतीफा हुआ 1.5 साल, उसके बारे में क्या कहेंगे? जब आप इस फीफा छोड़ के बैठे हुए थे, वैसे बड़ा मुश्किल टाइम पे नहीं इस बार हुकूमत की? इंतहाई। देखिए एक तो अनसर्टेनिटी ये थी कि पता ही नहीं था महीने भर के बाद आप हैं या नहीं है, 2 महीने हैं। जब अफसरान को भी ये पता हो तो कोई ज्यादा आपको लिफ्ट नहीं करता। Exactly. अच्छा, मैं सिंध में 2 दफा वजीर रहा, सूबाई वजीर। मैं अक्सर अपने अफसरान को इस्लामाबाद में कहता था कि यार मेरी तो जान अज़ाब में आ गई इस्लामाबाद आके। इस्लामाबाद में तो सेक्रेटरी और फेडरल मिनिस्टर से बड़ा जो अफसर है ना, उसका नाम है सेक्शन अफसर। वो जो फाइल के ऊपर कीड़े काटियां कर दे। हमारे ऐसे ऐसे लोग थे, बाज लोग होते हैं ना वो फाइलों में से कीड़े निकालते हैं। मैंने इस्लामाबाद में ऐसे अफसरान देखे हैं जो फाइलों में कीड़े डालते हैं, वो काम नहीं होने देती। जो बाबू लोग हैं जो इन्होंने किया है, बट इस अनसर्टेनिटी की वजह से फिर महंगाई, IMF की अनसर्टेनिटी आ गई, यूक्रेन की वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस चली गई ऊपर, डॉलर पैरिटी, अमेरिका में इतनी महंगाई, उनकी क्रेडिट रेटिंग नीचे गिर गई है, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई। सो एवरीथिंग वाज देयर, और ऊपर से ऑपोजिशन इतनी तगड़ी और वो सब कुछ कर रही है। एक चीज़ थी जिस पे मैं कायल था, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट होगी, सभी बेयर कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है वो माशी तौर के ऊपर इंतहाई फारिग हो जाता अगर ये 6 महीने भी ये वाला मामला नहीं चलता, जिसको एक गैर मकबूल हुकूमत, लेकिन गैर मकबूल हुकूमत ने अगर गैर मकबूल फैसले जो कि दुरुस्त फैसले हों वो कर लिए तो मेरे ख्याल में इट इज़ बेटर फॉर द कंट्री। हमें आदत नहीं है, इंशाल्लाह आगे जाके पता चलेगा। मगर आपको ये नहीं लगता कि आपकी पार्टी के लिए मुश्किल होगी अभी वापस इलेक्शन में जाके, जब वो कैंपेन करेंगे, ये सब चीज़ें इन्फ्लेशन में, स्पेशली गिवन के इन चीज़ों ने सबसे ज़्यादा हिट किया है हमारी मिडिल क्लास को और आपके मैसेस को? ऐसे ही है। तो आप लोगों की तो मेन पावर बेस ही वो है, बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगेन अगर आप कनेक्टेड हैं अपने वोटर्स से, उनको समझा पा रहे हैं, देखिए पढ़े लिखे वोटर का जहाँ ये बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि उसे आप बेवकूफ़ आसानी से नहीं बना सकते, वहाँ एडवांटेज ये भी कि उसके सामने रियलिटी रखेंगे। सो आई एम टेकिंग दिस चांस और होपफुली आई वुड बी एबल टू कन्विंस देम। ज़बरदस्त। आज मैं आना नहीं सी, तो फिर क्यों आए हो? आज तो मैं सभा फैसल साहब की वजह तो